लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3,000 रुपया। कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3,000 रुपया एक बोरी का। कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है। अब यहाँ से निशाना साध लिया है पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी ने विजय कुमार थलापति और प्रशांत किशोर की पार्टी को बर्बाद करने का। और जिस तरीके से इन्होंने थम्स अप टाना है उस तरीके से आइए आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर क्रिकेटर्स को अगर बड़ा नाम कमा लेता है तो वो एक पॉलिटिक्स बन जाता है, नहीं तो एक फिल्म प्रोड्यूसर बन जाता है या एक दुनिया का सबसे अमीर इंसान में से एक बन जाता है। लेकिन वो अपना आईपीएल का टीम भी बना सकता है। लेकिन जैसे शाहरुख खान ने भी अपनी आईपीएल की टीम बनाई है बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट में, लेकिन उसी तरीके से एक्ट्रेस के मामले में प्रशांत किशोर भी जो है थलापति विजय का साथ देते हुए थलापति विजय ने जो है एक्ट्रेस की दुनिया को छोड़कर अब जो है पॉलिटिक्स में तमिलनाडु की दुनिया बदलने के लिए विजय कुमार थालापति आ चुके हैं। जो व्यक्ति 200 करोड़ 500 करोड़ जो लोग देखे न होंगे न बल्कि सुने होंगे, वो तमिलनाडु की जमीन पर वो भगवान बनकर आ चुका है। लोगों का कहना सिर्फ यही है कि भगवान बनकर आ चुका है सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा लीडर प्रशांत किशोर के साथ विजय कुमार थालापति। सभी जगह पर विजय कुमार थालापति की बातें ही गूंजी जा रही है और इसमें से सबसे बड़ा हाथ है प्रशांत किशोर की वजह से आज जो है विजय कुमार ने जो है तमिलनाडु से जीत हासिल की, जिसमें प्रशांत किशोर महेंद्र सिंह धोनी को पीछे करते हुए उन्होंने पॉलिटिक्स के मामले में क्रिकेट को पीछे करते हुए 3,000 के सामने 300 रुपये में सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। और अभी के समय में देशभक्ति के नाम पर पूरी तरीके से भारत को लूटा जा रहा है, क्योंकि देशभक्ति के नाम पर धर्म जाति के अनुसार में
शिक्षा को बांट दिया गया। जिसके बावजूद अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि नरेंद्र मोदी को सदमा भी लग चुका होगा, क्योंकि नीट जेईई नीट की तैयारी में नीट का फाइनल पेपर भी जो है वो लीक हो गया 2024 के बाद 2026 में। तो क्या ये देशभक्त है या धर्मनिरपेक्ष है या लोकतंत्र है या अंग्रेजों का गुलाम है भारत? क्या ऐसा गुलाम है भारत? आप कमेंट करके जरूर बताएं।